कई दिन बारिशें होने की वजह से जंगल में बाढ़ आ गई थी। गुड़िया बेटी, आप घर से बाहर आ जाओ। अब हमारा ये घर सुरक्षित नहीं रहा, ना जाने कब ये घर टूट जाए। गुड़िया अपनी मम्मा के साथ अपने घर से निकलकर पेड़ की ऊंची शाख पर बैठ जाती है। मम्मा, अगर बारिश कल तक ना रुकी तो फिर क्या होगा? गुड़िया बेटी, आप यहाँ ही बैठो और मैं बाकी पक्षियों से पूछ कर आती हूँ कि अब क्या करना है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सुरक्षित डाल पर बिठाकर तोते की तरफ जाती है। तोता एक पेड़ की मोटी डाल पर बैठा हुआ था। चिड़िया, सबके घर बाढ़ में बह गए हैं, केवल एक कौवे ही बचे हैं जिनका घर ऊंची जगह है। वो अगर हमें अपने घर में आश्रय दे दे तो हम सब बच सकते हैं। कबूतर कहाँ है? वो भी आने ही वाला होगा। वो अपने टूटे हुए घर से बचे हुए दाने उठाने गया है। कबूतर भी आ जाता है। कोई नहीं बचेगा, अगर बारिश ना रुकी तो कोई नहीं बचेगा। कबूतर यार, अब यहाँ बैठकर ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। चलो हम सब जाते हैं, हम सब कौवों के पास जाते हैं। फिर वो तीनों दोस्त कालू कौवे और गोरी कौवी के घर जाते हैं, जिनका घर ऊंची जगह पर था। कौवे कौवे भैया, दरवाजा खोलो, हमें बचा लो, हम सब मुसीबत में हैं। कौवा दरवाजा खोलता है। हमारे घर पानी में बह गए हैं, बाढ़ है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पीछे से गोरी कौवी भी आ जाती है। हम किसी को भी अपने घर में रखने वाले नहीं हैं। ये मत सोचना कि अब तुम हमारे घर में आश्रय ले लोगे। गोरी, याद करो जब पिछली बारिश में तुम्हारा घर टूटा था, हम सब चिड़िया के घर 5 दिनों तक रहे थे। वो बात पुरानी हुई। गोरी, 1-2 दिन की बात है, बारिश रुक जाएगी तो सब चले जाएंगे। तेरे बाप का नहीं है ये घर, मेरे भाई ने बनवा कर दिया था और जाते हुए मुझे कहा था कि ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। ठीक है गोरी, हम कोई और जगह लगा लेते हैं, तुम कालू से लड़ाई ना करो। पक्षी चले जाते हैं। चिड़िया के घर के पास ही एक बांसों का बहुत बड़ा बाग था। चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, दोस्तों, ऐसी बारिश में उड़कर कहीं दूर जाना बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर हम इन बांसों की मदद से एक नाव बना लें तो हम जंगल की दूसरी तरफ जा सकते हैं, जहाँ बाढ़ का पानी कम हो। मैं जानता हूँ कि नाव कैसे बनाते हैं, आप मुझे बांस ला कर दें। फिर कबूतर एक पेड़ पर बैठ जाता है। चिड़िया और तोता कबूतर को बांस ला कर देते हैं। कबूतर उन्हें मजबूत बेल से बांधकर नाव बनाने लगता है। गुड़िया अपनी माँ के बिना बहुत डर रही थी। वो इधर उधर देखती है तो थोड़ी ही दूर उसे सब दिख जाते हैं। गुड़िया उड़कर अपनी मम्मा के पास चली जाती है। मम्मा, मैं भी काम में आपकी मदद करने आई हूँ। गुड़िया बेटी, आप कबूतर अंकल को मजबूत बेल तोड़ कर दो, जिससे बांस अच्छी तरह इकट्ठे हो जाएं। थोड़ी देर बाद वो सब अपने लिए एक मजबूत नाव बना लेते हैं। वो सब नाव को बाढ़ में उतारते हैं और छलांग लगाकर नाव के ऊपर बैठ जाते हैं। बाढ़ के तेजी से बहते हुए पानी में नाव बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। गोरी कौवी पक्षियों को जाता हुआ खिड़की से देखती है और हंसने लगती है। इधर नाव उल्टेगी और उधर सभी के सभी बाढ़ में बह जाएंगे। किसी का बुरा सोचने से हमेशा अपना ही बुरा होता है। पक्षी थोड़ी ही देर में जंगल से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ जाकर नदी खुल जाती है और बाढ़ का पानी आहिस्ता हो जाता है। नाव किनारे पर लगती है और सब दोस्त नाव से उतरकर मैदान में चले जाते हैं। वहाँ सफेद चावलों की फसल तैयार थी, जो उनका इंतजार कर रही थी। हमने कर दिखाया, यहाँ दाना भी है और बाढ़ का पानी भी नहीं है। हम बारिश के दिन यहाँ आसानी से गुजार सकते हैं। वो घने पेड़ की बड़ी खोखर हम सबको बारिश से बचाएगी। शाम के बाद एक आवाज आती है और कौवों का पेड़ जड़ से उखड़ जाता है। पेड़ पानी में बह जाता है और उनका घर भी बाढ़ में बह जाता है। गोरी कौवी और कालू कौवा एक टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर पानी से बाहर निकलकर पेड़ पर बैठ जाते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमारी मदद करो। सब चले गए, अब यहाँ कोई नहीं है हमारी मदद करने वाला। तुम्हारी वजह से हम अकेले रह गए। कालू, अब हम रात यहाँ कैसे गुजारेंगे? इसलिए तो कहते हैं कि अपने दोस्तों का साथ कभी मत छोड़ो। कालूपति जी, ऐसी बारिश में कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? मैं तो कहती हूँ वापस घर चलें। मरोगी तुम भी और मुझे भी मारोगी। मेरे पिताजी ऐसी ही बारिश में एक पेड़ से टकरा कर मर गए थे।
तुम्हारे पिता थे या हवाई जहाज जो पेड़ से टकरा गए? हम ऐसा करते हैं, उस सामने वाले घर में जाते हैं और थोड़ी देर वहाँ रुक जाते हैं। जो भी करना है जल्दी करो, अब तो मेरे पाँख में दर्द भी शुरू हो गया है। फिर कौवा और कौवी उस सामने वाले घर में आश्रय लेने जाते हैं। मिट्ठू जी, बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही है, देखो कौन है। होगा कोई मुसीबत का मारा पक्षी। मिट्ठू दरवाजा खोलता है। तोते जी, हम पिछले जंगल से आए हैं, दाना लेने आए थे कि बारिश शुरू हो गई। पेड़ पर बैठे बैठे थक गए, तुम्हारा घर देखा तो यहाँ चले आए। आप दोनों अंदर आ जाइए और जब तक बारिश नहीं रुकती आप दोनों मेरे घर में रह सकते हैं। फिर कौवा और कौवी तोते के घर में चले जाते हैं। आपने कुछ खाया है या नहीं? नहीं नहीं, मैं तो कल से भूखी हूँ। और मैं भी सदियों से भूखा ही हूँ। हरियाली, इन कौवों के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। आप रसोई में आकर मेरी बात सुनिए। मिट्ठू हरियाली के साथ रसोई में जाता है। कालू, घर तो देखो इन तोतों का, बहुत सुंदर है। एक हमारा घर है, सारा टूटा फूटा। मिट्ठू जी, देखो तो केवल यही 2 दाने चनों के हैं। अब क्या दूं मैं उन कौवों को खाने में? तुम उनके सामने ये चने के दाने रखो और मैं चिड़िया के घर से उनके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ले, आप ये चने के दाने खाइए। चने के दाने? तोती, घर इतना बड़ा और मेहमानों के खाने के लिए सूखे चने के दाने? बहुत कंजूस हो तुम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मिट्ठू गया है आपके लिए कोई और चीज लेने। बारिश की वजह से घर में राशन खत्म हो गया था। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो। तोते, क्या हुआ है? इतनी जल्दी क्यों है? पिछले जंगल के 2 कौवे आश्रय लेने मेरे घर में हैं और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। उन्हें भूख लगी है। चिड़िया, क्या तुम्हारे घर में कोई खाने की चीज है? तोते भैया, मैं खिचड़ी बना रही हूँ, थोड़ी ही देर में बन जाएगी। आप घर जाइए, मैं आपके पीछे ही खिचड़ी लेकर आती हूँ। जल्दी आना चिड़िया, वो बेचारे ना जाने कब से भूखे हैं। मिट्ठू वापस चला जाता है। गोरी, ये तोता तो खाली हाथ ही वापस आ गया है। मिट्ठू, तुम्हारी पत्नी ने तो कहा था कि तुम कौवे मेहमानों के लिए कुछ खाने को लेने गए हो। बन रही है। तुम्हारे लिए बारिश के मौसम में स्वादिष्ट स्वादिष्ट खिचड़ी बन रही है। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया भी आ जाती है। ले आई हूँ, मैं मेहमानों कौवों के लिए गरम गरम खिचड़ी ले आई हूँ। हरियाली बहन, आप खुद भी खाइए और मेहमानों को भी खिलाइए। पहले मेहमान कौवे खा ले, हम बाद में खा लेंगे। हरियाली खिचड़ी का बर्तन गोरी और कालू के सामने रख देती है। गोरी और कालू मजे मजे से खिचड़ी खाने लगते हैं। चिड़िया, तोती और तोता देख रहे थे और कौवे तो कोई बात किए बिना खिचड़ी ऐसे खा रहे थे जैसे कई सालों से भूखे हों। कौवे सारी ही खिचड़ी खा लेते हैं। मजा ही आ गया। अब तो हम कभी कभार आपसे मिलने आ जाया करेंगे। इसी बहाने खिचड़ी तो मिलेगी खाने को। कौवे भाई, हमारे जंगल के पक्षी मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं। चिंता ना करें, आप जब भी आओगे हम आपकी ऐसे ही सेवा करेंगे। शाम तक बारिश रुक जाती है। बारिश रुक गई है, अब हम अपने घर जाते हैं। ये कुछ मिठाई है, ये अपने साथ ले जाइए बच्चों के लिए। ये हमारे जंगल की परंपरा है, हम मेहमानों को घर से खाली हाथ नहीं भेजते। बहुत अच्छी परंपरा है ये। गोरी और कालू मिठाई का डिब्बा लेते हैं और चले जाते हैं।